Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VS Students. I hope you are all doing well. So in this last videos we have completed all the scripts. Now we will completed evolution of language. What is language, meaning, definitions like Pali, Prakrit and Sanskrit. So if this video is helpful for you, so hit the subscribe button and press the bell icon for new notification. सो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। एंड मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, तो सो आपको ईजी होगा ढूंढने में। सो नाउ लेट्स द स्टार्ट। फर्स्टली यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज, डिस्क्राइब देयर मेजर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बताना है। और हमारे इंडिया में, हमारे भारत में वैसे कितने मेजर लैंग्वेजेस है। वैसे तो संविधान में 22 है। आप इसमें क्या कहते हैं, आपको जब मैं ये पढ़ा दूँगी तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे, मतलब कि ये आपको हेल्पफुल होगा। आपको ये में भी शायद आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में भी। एंड कमेंट ऑन संस्कृत, पाली एंड प्राकृतिक लैंग्वेज में हम आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन से दिया रहेगा। सो मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, हम भाषा के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। भाषा का अर्थ क्या है। सो लैंग्वेज इज द मीडियम बाय विच अ ह्यूमन बीइंग एक्सचेंजेस हिज थॉट्स एंड आइडियाज बाय स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। आप अगर इतना भी लिख देंगे एग्जाम में तो आपके लिए बहुत है, नंबर आपको मिलेंगे इफ़ यू वांट। सो लैंग्वेज होता क्या है, तो यहाँ पे बताया गया कि भाषा जो है तो वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों को आदान प्रदान करता है। वही जो हम लोगों ने ग्रामर में पढ़ा रहता है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा यही होता है कि हम अपने हमारे जो विचार है, हमारे जो थॉट्स हैं, उन्हें हम बोलकर या जो बोल रहा है उसको सुनकर, लिखकर और पढ़कर जो हमें अपने मन के जो हमारे भाव और विचार हैं उनको हम एक दूसरे से ट्रांजैक्शन कर सकें, आदान प्रदान कर सकें। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, दैट बाय विच वी कैन एक्सप्लेन अवर फीलिंग्स टू अदर इन रिटन और स्पोकन फॉर्म एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। देयरफॉर अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स और साइंस इज कॉल्ड लैंग्वेज। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें इन सिंपल वर्ड्स कि हम जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखकर और बोलकर, मतलब एक तरह से कहा जाए लिखित रूप में और उसके बाद कथित रूप में बोलकर हम दूसरों को भी समझ सकें और दूसरों के जो भाव हैं हम उनको समझ सकें, वो भाषा है। अगर हम दूसरों के भाव विचारों को अगर हमें समझना है तो हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। और देयरफॉर, अतः अगर हम बात करें तो सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को ही भाषा कहते हैं। दैट इज़ द वेरी सिंपल मीनिंग। देयरफॉर अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स और साइंस इज कॉल्ड द लैंग्वेज। मतलब कि अगर हम अपने थॉट्स को अगर ट्रांजेक्शन करें एक दूसरे से, तो ये हमारा क्या हो गया, एक मीनिंगफुल वर्ड्स चाहिए हमें, उसके लिए एक साइन चाहिए जिसको हम भाषा कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट है हमारा लैंग्वेजेस इन इंडिया, मतलब भारत में भाषाएं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत में क्या भाषाएं हैं, कैसी रही हैं, इनका जो है तो स्वरूप कैसा रहा है। तो ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार ये अच्छे से मतलब पढ़ लेना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ओरिजिनल एंड एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया और कॉल्ड आर्यन लैंग्वेज। यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारी भारत की जो मूल और प्राचीन भाषाओं को अगर बोले तो उसे हम आर्य भाषाएं कहते हैं। एंड इंडिया हैज़ बीन अ वेरी रिच कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस। और भारत जो है तो भाषाओं की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, भाषाओं की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत बहुत ही ज़्यादा समृद्ध देश रहा है। द मेजर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया आर एज फॉलो। भारत की जो प्रमुख भाषाएं हैं वो इस प्रकार हैं। ये आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिपीटेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मे बी ये आगे भी आपको काम आ सकता है, आपको जानना भी चाहिए। सो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के बारे में। पाली, प्राकृतिक, मारवाड़ी, मेवाड़ी, है ना, और ये अपभ्रंश, हिंदू, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, कश्मीरी, मैथिली, भोजपुरी, नेपाली, मराठी, डोगरी, कुरमाली, नागपुरी, कोंकणी, गुजराती, बंगाली, ओडिशा, असमीज़, ये इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं। इसको आपको अच्छे से याद करना है कि हिंद आर्य भाषाओं की अगर हम बात करें तो हमारी जो हिंद आर्य भाषाएं रही हैं वो पाली रही है, प्राकृत रही है, मारवाड़ी रही है, मेवाड़ी रही है, अपभ्रंश रही है, हिंदू, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, कश्मीरी, मैथिली, भोजपुरी, नेपाली, मराठी, डोगरी, कुरमाली, नागपुरी, कोंकणी, गुजराती, बंगाली, ओडिशा, असमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है कि अगर ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा एमसीक्यू में कि इंडो आर्यन लैंग्वेजेस बताइए तो आपको बताना पड़ेगा। मे भी ये पूछ ले कि गुजराती क्या है तो आपको बताना पड़ेगा इंडो आर्यन लैंग्वेजेस है ना। तो ये सारी क्वेश्चन आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे बताया गया है कि द्रविड़ लैंग्वेजेस, मतलब द्रविड़ भाषाएं हमारी जो है। तो ये जो तमिल आपको दिया गया है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम, कन्नड़, तुलु और ये गोड़ी और ये कुडुख। तो ये जो लैंग्वेज दिया गया है आपको देखने में समझ में आ रहा है कि द्रविड़ लैंग्वेज है बिकॉज ये दक्षिण भारत में बोला जाता है। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तुलु, कोंडी और ये कुडुख है, ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। वहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस मतलब वहाँ पे आ जाए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि द्रविड़ लैंग्वेजेस है, मतलब ये दक्षिण भारत में बोली जाती है। अब हम थर्ड पढ़ेंगे ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस, ऑस्ट्रो एशियाई भाषाएँ जिसे हम कहते हैं, जैसे संथाली, हो, मुंडारी, खासी। ये तो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट ही है। और जो हमारा लास्ट बचा है ये है तिब्बतो बर्मन लैंग्वेजेस, नेपाली लैंग्वेजेस,
मणिपुरी, खासी, मिज़ो, आओ, मा, नागा, मतलब कि ये तिब्बती लैंग्वेज है। तिब्बत लैंग्वेज अगर हम बात करें तो इसकी जो नेपाली हो गई, नेपाली भाषा हो गया, मणिपुर हो गया और खासी हो गया, मिज़ो, आओ, म्हार और ये नागा, ये लैंग्वेज जो है तो तिब्बती बर्मी भाषाएं हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इंडो आर्यन लैंग्वेज कौन है, तो पाली, प्राकृत, मरवारी हो गए, मेवारी हो गया, प्रभंश हो गया, हिंदू हो गया, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, कश्मीरी और इधर साइड द्रविड़ लैंग्वेज में अगर हम बात करें दक्षिण भारत की तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तुलु और इधर ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज की बात करें तो संथाली हो, मुंडारी, खासी और तिब्बत मतलब तिब्बती लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो नेपाली लैंग्वेज हो गया, मणिपुरी हो गया, खासी हो गया, मिज़ो हो गया, आओमा, नागा हो गया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब नेक्स्ट स्लाइड हम संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे संस्कृत भाषा क्या है। तो मुख्यतः अगर हम बात करें तो 3 भाषाएं हैं, तो उसमें से पहले जो है तो हम संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत लैंग्वेज होती क्या है और इसके बारे में जो है हम विस्तार से यहाँ पे पढ़ेंगे। संस्कृत मीन्स लैंग्वेज दैट हैज़ बीन रिफाइंड। यहाँ पे बताया गया संस्कृत मीन्स क्या है, लैंग्वेज दैट हैज़ बीन रिफाइंड, मतलब कि संस्कृत का अर्थ है संस्कार की हुई भाषा। संस्कृत इट इज़ नॉट ओनली अ मेजर क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे बताया गया कि जो संस्कृत का अर्थ है वो होता है संस्कार की हुई भाषा, मतलब कि ये जो भाषा है ये किसी मतलब ऐसी ही किसी व्यक्ति ने नहीं इसको निर्माण किया है, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है ये बहुत एक तरह से संस्कृत जो है तो ये बहुत धार्मिक शास्त्रीय एक तरह से भाषा है और ये संस्कृत जो है तो बहुत इस मतलब विश्व की बहुत ही प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। संस्कृत इज ऑल्सो कॉल्ड देव भाषा और देववाणी। इट इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, बंगाली, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली एटसेट्रा हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट। मतलब बताया गया है कि जो संस्कृत है वो संस्कृत को देव भाषा या देववाणी भी कहा जाता है, बिकॉज जो हमारे जितने भी हमारे मतलब अगर देखे जाए तो एंशिएंट वेद है, पुराण है, वो सारी जो है तो वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं और ये तरह से रिलीजियस लैंग्वेज भी है। तो यहाँ पे इसको इसीलिए इसको देव भाषा बताया गया कि एक देव भाषा है और देववाणी है। और इसमें जो है तो ये भी बताया गया कि एक मतलब हिंद आर्य भाषा है और आधुनिक में मतलब मॉडर्न टाइम में जो ये लैंग्वेजेस हमारी जो चल रही हैं जैसे हिंदी हो गई, बंगाली चल रही है, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, तो ये जो लैंग्वेजेस है ना तो ये इसी से क्रिएटेड की गई हुई लैंग्वेज है, ये इसी से जो है तो उत्पन्न हुई है, संस्कृत भाषा से ही ये भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजियस टेक्स्ट रिलेटेड टू वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजन आर रिटन इन संस्कृत। यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो वैदिक हमारे जो बौद्ध तथा जैन धर्म है उनसे संबंधित जो लगभग सभी धर्म ग्रंथ हैं वो संस्कृत में ही लिखे गए हैं। इवन टुडे मोस्ट ऑफ द योगास एंड प्रेयर्स ऑफ हिंदू रिलीजन आर डन इन संस्कृत ओनली। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आज भी हिंदू धर्म के अधिकतम जो यज्ञ और पूजा है वो भी संस्कृत में ही होती हैं। द ओल्डेस्ट टेक्स्ट वेदास, स्मृतिज, पुराण एटसेट्रा, तो ये पुराण एटसेट्रा आर ओरिजिनली फाउंड इन संस्कृत लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो है तो ये बताया गया है कि आज भी हमारे हिंदू धर्म के जो अधिकतम यज्ञ हो रहे हैं और पूजा हो रही हैं तो वो भी संस्कृत में ही होती हैं और ये सबसे प्राचीन ग्रंथ, वेद, स्मृतियाँ, पुराण और मूल जो रूप से अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा से ही मिलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत इज़ अ वेरी ओल्ड। यहाँ पे बताया गया कि संस्कृत का इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, बहुत ही पुराना है। द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, द संस्कृत टेक्स्ट अवेलेबल एट प्रेजेंट इन द इज द ऋग्वेदा विच इज कंपोजिशन एट लीस्ट 2500 BC। यहाँ पे बताया गया है कि संस्कृत जो है बहुत इसका जो इतिहास है बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है और वर्तमान समय में अगर हम बात करें सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ ऋग्वेद है और जो कम से कम 2500 ईस्वी पूर्व की रचना है, मतलब 2505 वर्ष पहले की अगर ये बात कर रहा है कि संस्कृत भाषा जो है तो उसकी जो पहली जो मतलब लिखा गया था, जो उसकी पहली रचना हुई थी ऋग्वेदा, वो है उसकी संस्कृत ग्रंथ जो है सबसे पुराना था, सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हमारा ऋग्वेद ही है। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको संस्कृत लैंग्वेजेस के बारे में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना कि यही है कि संस्कृत जो है तो वो लैंग्वेजेस ऑफ मतलब रिफाइंड ये जो है तो संस्कृत जो है तो वो संस्कार की गई हुई भाषा है और ये देव भाषा है, देववाणी भाषा है और इंडो आर्यन लैंग्वेजेस जो भी हमारी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं ये इससे क्रिएट की गई हैं और जो है तो इसमें वेद, स्मृति हो गया, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज जो है तो संस्कृत में लिखी गई हैं और इसका हिस्ट्री का जो मतलब हिस्ट्री है संस्कृत की ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा जो संस्कृत में जो हमारा संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। तो चलिए अब आगे इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में भी। तो अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, मतलब कि संस्कृत भाषा की विशेषताएं। अभी तक तो हमने जाना संस्कृत भाषा क्या थी, तो हमने संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ लिया कि हाँ संस्कृत भाषा जो है तो उसका अर्थ होता है संस्कार की हुई भाषा और देव भाषा, देववाणी भी कहा जाता है, सारी चीज़ें हमने पिछले मतलब कि पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, मतलब कि संस्कृत भाषा की विशेषताएं। First point is Sanskrit is the language of the world oldest book Veda, therefore it can be considered the first language of this world। यहाँ पे बताया गया है कि संस्कृत जो है विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक हमारी जो वेद है उस भाषा इसी भाषा में लिखी गई है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा माना जाता है। जैसे कि वेद है, वेद तो हमारा सबसे प्राचीन है, तो अब जब वेद सबसे प्राचीन हुआ तो वो जो लिखी गई है उसमें भाषा वो भी बहुत ही प्राचीन हुआ। सेकेंड पॉइंट इज इट्स सुपेरिटी इज ऑल्सो सेल्फ एविडेंट बिकॉज इफ इट्स क्लियर ग्रामर एंड साइंटिफिक अल्फाबेट। यहाँ पे बताया गया कि इसकी जो स्पष्टता है, जो इसकी क्लैरिटी है और इसमें जो व्याकरण दिया गया है, इसमें जो इसका ग्रामर है
वो भी एक तरह से वर्णमाला की जो साइंटिफिक अल्फ़ाबेट बताया गया, ये भी जो है तो पूरी तरह से एकदम क्लियर है, इसमें क्लैरिटी दी गई है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। थर्ड पॉइंट इज बीइंग अ रिपोजिटरी ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर, इट्स इंपॉर्टेंस इज अनडिस्प्यूटेड। यहाँ पे ये भी बताया गया कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य की ये मतलब साहित्यों में सबसे ज़्यादा रिच है, क्योंकि जितने भी साहित्य किए गए थे हमारे तो वो संस्कृत में ही लिखे गए थे, इसलिए ये मतलब अनडिस्प्यूटेड मतलब कि निर्विवाद एक तरह से, मतलब इसमें कोई विवाद नहीं है। हाँ, सभी लोग मत में है कि हाँ संस्कृत सच में बहुत ही पुरानी भाषा है। और फोर्थ पॉइंट इज संस्कृत इज द ओनली लैंग्वेज विच इज़ नॉट नेम्ड आफ्टर इट्स स्पीकर। केवल संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका नामकरण उसके बोलने वालों पर नहीं किया गया है ना। संस्कृत कोई ऐसा वैसा व्यक्ति ने इसको जो है तो मतलब नहीं लिखा है, ना ही किसी ने ऐसा बोला है कि ये संस्कृत जो है तो क्रिएट हुई हो, ऐसे क्रिएट नहीं हुई है। द पीपल हु रिफाइंड संस्कृत वेयर नॉट ऑर्डिनरी लिंग्विस्ट बट महर्षि पाणिनि, महर्षि कत्यानन एंड Maharishi Patanjali, the founder of Yoga Shastra. These three Maharishi have incorporated the action of yoga in the language very skillfully. This is secret of this language. तो यहाँ पे बताया गया कि संस्कृत को संस्कारित करने वाले जिन्होंने किया है वो बहुत ही महान लोग थे, वो कोई साधारण मतलब वो नहीं थे, बल्कि इसको महर्षि पाणिनि ने और महर्षि कत्यानन ने और आज योगा शास्त्र के प्रणेता मतलब महर्षि पतंजलि जी ने किया है। इन दीज थ्री महर्षि हैव इनकॉर्पोरेटेड, मतलब इन तीनों महर्षियों ने बड़ी ही कुशलता से बहुत ही मतलब अच्छे से इसको इनकॉर्पोरेट किया है योगाओं के जरिए। योगा की जो क्रियाओं में जो भाषा का जो अगर आपको देखने को मिलेगा एक तरह से समाविष्ट किया गया इस लैंग्वेज को, ये जो संस्कृत भाषा है इसीलिए इसका ये एक तरह से रहस्य बना हुआ है, भाषा का रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इसको बहुत ही सटीक तरीके से योगा में भी इसको उतारा गया है। तो संस्कृत जो है तो बहुत ही प्राचीन भाषा है। हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज है वो है पाली लैंग्वेज, तो इसको हम पाली भाषा बोलते हैं। So, Pali is the language of the Indo-European language family of ancient India. The literal meaning of Pali is sacred. It also known as the language of the intellectual Tripitaka. यहाँ पे ये बताया गया कि पाली जो है, पाली इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंडो-यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। यहाँ पे बताया गया कि पाली प्राचीन भारत की एक हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की ये भाषा है और इसका लिटरल मीनिंग है पाली इज सैक्रेड, मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है पवित्र। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल त्रिपिटिका। इसमें यह भी बताया गया है कि जो पाली भाषा है इसे बौद्धिक त्रिपिटक भाषा के रूप में भी जाना जाता है। Pali was the language of the people of ancient North India which was spoken from Bihar in the east to the Haryana। यहाँ पे बताया गया है कि जो पाली भाषा है ये प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी और बोला जाए तो बिहार के पूर्व में और पश्चिम में है जो तो हरियाणा में ये बोली जाती थी। और इधर ये बताया गया है कि राजस्थान इन द वेस्ट एंड फ्रॉम नेपाल, ये भी बताया गया है कि राजस्थान तक भी बोली जाती थी और उत्तर में नेपाल और उत्तर प्रदेश से दक्षिण में और यहाँ पर ये बोली जाती थी और उत्तर प्रदेश इन द नॉर्थ टू मध्य प्रदेश इन द साउथ। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मध्य प्रदेश में भी ये बोली जाती थी। टुडे हिंदी इज स्पोकन इन दीज देयर फॉर पाली इज एंसेंट हिंदी। यहाँ पे ये बताया गया कि आज इन्हीं प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है, इसलिए पाली जो है वो प्राचीन हिंदी है। द पाली लैंग्वेज हैड ओरिजिनेटेड अबाउट 300 ईयर्स बिफोर गौतम बुद्धा। यहाँ पे बताया गया कि पाली भाषा का उद्भव गौतम बुद्ध से लगभग 300 वर्ष पहले ही हो चुका था, लेकिन बट इट्स अर्ली लिटरेचर इज़ नोन, मतलब बताया गया कि किंतु जो है तो इसका प्रारंभिक साहित्य का जो है तो कुछ पता ही नहीं था। फ्रॉम द बिगिनिंग टिल अबाउट द 100 ईयर्स। यहाँ पे बताया गया है कि पाली भाषा देखिए इसका जो उद्भव हो गया था ये गौतम बुद्ध से लगभग 300 वर्ष पहले ही हो चुका था, लेकिन जो इसका प्रारंभिक साहित्य इसका कुछ अता पता नहीं था उस टाइम पे। तो प्रारंभ से लेकर और 300 वर्ष तक पाली भाषा जो है तो लोगों में ऐसे ही साधारण रूप में ही बोलचाल की भाषा रही है। Pali language was the spoken language of the common people, but when Lord Buddha started preaching in this language, it's became the official language along with being the language of the educated community in a short time। तो यही बताया गया है कि ऐसे लोगों में ये जो है तो ये भाषा जो थी तो जनसाधारण की बोलचाल में ही यूज़ होती थी, लेकिन जिस समय भगवान बुद्ध ने इसी भाषा में उपदेश देना शुरू किया था, जब उन्होंने इस भाषा में उपदेश देना चालू किया तब ये थोड़ी ही दिनों में एक एजुकेटेड कम्युनिटी भाषा की हो गई थी। एक तरह से बोला जाए तो शिक्षित समुदाय की ये भाषा होने के साथ साथ ये राजभाषा भी बन गई थी। तो हमारी थर्ड लैंग्वेज है प्राकृतिक लैंग्वेज, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राकृत लैंग्वेज इज़ एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ इंडिया आर्यन लैंग्वेज। प्राकृत भाषा भारतीय आर्य भाषा का जो है एक प्राचीन बहुत ही पुराना ये रूप है। The common name of the many regional language that developed in the medieval period of Indian Aryan language is Prakrit, and the text written in those languages are collectively called प्राकृत लिटरेचर। यहाँ पे बताया गया कि प्राकृत भाषा जो है तो भारतीय आर्य भाषा की एक बहुत ही प्राचीन रूप रहा है और भारतीय आर्य भाषा के जो उसका मध्य युग में जो उसके बहुत सारे प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई थी उनका सामान्य नाम प्राकृत है और उन भाषाओं में जो ग्रंथ रचे गए थे उन सबको एक
तरह से जो है तो बहुत ही अच्छा रूप, समुच्चय रूप में प्राकृत साहित्य भी कहा गया है, कलेक्टिवली कॉल्ड प्राकृत लिटरेचर। मतलब कि प्राकृत भाषा जो है वो आर्य भाषा का बहुत ही प्राचीन रूप रहा है, और इसका ये जो है मध्य युग में जो है तो इसका सारे ये जो भाषा है पूरे प्रदेश में इसका विकास हुआ था और इसका नाम प्राकृत पड़ गया। From the viewpoint of development, linguists have determined 3 levels of Aryan language in India: ancient, medieval, and modern. The language of ancient level are Vedic, Sanskrit and Sanskrit, whose development period is estimated to from 2000 BC to 600 BC। यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम विकास की दृष्टि से देखें तो ये जो प्राकृत भाषा है इसको वैज्ञानिकों ने 3 भाषा में बांटा है। ये आर्य भाषा भी एक, इसका जो 3 स्तर इन्होंने बताया है, प्राचीन, मध्यकालीन और ये मॉडर्न मतलब कि आधुनिक। द लैंग्वेज ऑफ द एंशिएंट लेवल ऑफ वैदिक, संस्कृत एंड संस्कृत। यहाँ पे बताया गया कि प्राचीन स्तर की जो भाषाएं रही हैं वैदिक, संस्कृत और संस्कृत हैं, और जिनके जो है तो विकास का काल बताया गया है, जो वैदिक, संस्कृत और संस्कृत है इनका जो विकास काल रहा है ये 2000 से ईसा पूर्व से 600 तक ये माना गया है। द मेडिएवल लैंग्वेज आर मगधी हो गया, अर्ध मगधी एंड शौरसेनी, पैशाची भाषा, महाराष्ट्री एंड और कौन सा बताया गया है यहाँ पे, अप्रभंश। ये जो लैंग्वेज यहाँ पे बताई गई है ये मध्य युग के भाषाएं हैं। इन्हीं को सारी भाषाओं को प्राकृत भाषा बोला जाता है। इनका जो देयर डेवलपमेंट पीरियड इज फाउंडेड ऑफ फ्रॉम 600 BC टू 1000 AD, मतलब कि ये इसके पहले की है। इनका विकास काल 600 ईस्वी पूर्व से 1000 तक इनका पाया जाता है। ये मेडिएवल भाषा रही हैं। सो हमारी प्राकृतिक लैंग्वेज भी हो गई, पाली लैंग्वेज भी हो गई। तो प्राकृत लैंग्वेज में ज़्यादा कुछ नहीं है। प्राकृत भाषा में जो है तो यही बताया गया है कि आर्य भाषा का जो है तो प्राचीन रूप है, और भारतीय आर्य भाषा के ये जो प्राकृत भाषा है मेनली आपको बताऊं तो ये मेडिएवल में यूज़ हुई है। ये मेडिएवल में इनका जो है तो आपको देखने को मिलेगा। और ये जो भाषा रही है ये 2000 ईस्वी पूर्व से 600 तक माना गया है, वैदिक, संस्कृत और संस्कृत की। और इधर 600 से लेकर 1000 तक पाया जाता है अर्धमगधी भाषा, सौरसेनी, पैशाची भाषा और महाराष्ट्री, अपभ्रंश। ये मध्ययुगीन भाषाएँ हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारी प्राकृतिक लैंग्वेज। तो इस बार इस वीडियो में हमारे सारे लैंग्वेज स्क्रिप्ट पूरे कंप्लीट हो गए थे। इसमें हमारा जो है तो लैंग्वेज कंप्लीट हो गया है, भाषाएं सारी हमारी कंप्लीट हो गई हैं। प्राकृत हो गया, पाली हो गया, संस्कृत लैंग्वेज कंप्लीट हो गया। ये तीनों मेन मतलब लैंग्वेजेस थी, तो इतना ही ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो उसके भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है तो उसके बारे में हमें जो है तो पूरे डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।